राजस्थान प्रदेश की नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती पिछले 4 साल से भर्ती का बार बार नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, बार बार फॉर्म अप्लाई हो रहा है। बेरोजगारों को इधर से उधर, उधर से इधर पटक पटक के शोषण किया जा रहा है। आज एक अखबार की खबर में ऐसी खबर आई जिस खबर को देखकर आंखों में आंसू आते हैं। इसी भर्ती को लेकर के नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024, पद 23,820, योग्यता अनपढ़, कोई भी अप्लाई कर सकता है बिना पढ़ा लिखा, आयु 18 से 40 वर्ष, आरक्षित कैटेगरी को 5 साल की छूट है। चयन प्रक्रिया लॉटरी, बिना किसी लिखित परीक्षा के। पिछले 4 साल से भर्ती आ रही है, रद्द हो रही है। बेरोजगार फॉर्म अप्लाई कर रहा है, कब नौकरी लगे इंतजार कर रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की तैयारी कर रहा है, और 2 दिन पहले पता चलता है कि भर्ती रद्द हो चुकी है। इतना ही नहीं, 2-3 बार फॉर्म अप्लाई कराया गया। 12 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं ने इस भर्ती का फॉर्म भी अप्लाई कर दिया। इन 12 लाख से अधिक युवाओं से आवेदन शुल्क के नाम पर 45 करोड़ रुपए ले लिए हैं। ये तो केवल आवेदन शुल्क के नाम पर अपनी जेब में 45 करोड़ रुपए रख लिए। अन्य खर्चा भी आप देख सकते हो। एक बेरोजगार युवा, इसमें एक नियम है कि अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया जाए। तो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाएगा तो जाहिर सी बात है खर्च होगा पैसा, उसका आप संभालो। आवेदन शुल्क 600 रुपए है जनरल ओबीसी की, SC ST की 400 रुपए है। रद्द का कारण 3 बार रद्द हो चुकी है। फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने भर्ती निकाली, स्टे लग गई। उस दौरान फॉर्म भी अप्लाई हुए, 9 लाख से अधिक फॉर्म अप्लाई हुए। संविदा बेस पर चयन प्रक्रिया थी कि संविदा बेस पर भर्ती करवाएंगे और किसी भी संस्था से बना हुआ 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र लागू है। अभ्यर्थियों ने कहीं से भी इधर उधर पैसे वैसे दे करके कैसे भी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिया और फॉर्म अप्लाई कर दिए। फिर से प्रदेश में सरकार बदल गई, भाजपा आ गई, भाजपा ने रद्द कर दी भर्ती को। नहीं, इस भर्ती को रद्द करो, और नए सिरे से भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दी। पिछले जो 9 लाख फॉर्म डाले वो रद्द हो गए। पैसे बेरोजगारों के तो चले गए, 600 रुपए 400 रुपए। नए सिरे से भर्ती चालू की तो नया बदलाव कि अब तो केवल नगर निगम से बना हुआ प्रमाण पत्र चाहिए, जो अभी लेटेस्ट ही रद्द हुई है। इसमें यही कारण था रद्द होने का। तो विरोध हुआ कि 12वीं की समाज ने विरोध किया, ठेके पर लगे हुए सफाई कर्मियों ने विरोध किया कि हमारे पास नहीं है नगर निगम से बना हुआ सफाई कर्मी का प्रमाण पत्र। जैसे तैसे चलो, पुराना जो नगर निगम में कर्मचारी लगा हुआ है सफाई कर्मी के पद पर ठेके पर, तो उसको भी एक अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे, उसको भी नए नियम ठोक दिए। तो तमाम ऐसी अड़चनें आई, हड़तालें हुई, ज्ञापन सौंपे गए, और पूरी तरीका से अभी ये भर्ती रद्द हो चुकी है। अभी कल परसों ही रद्द हुई है। चलो वो खबर भी देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए इस अखबार में जो खबर आई है वो बहुत ही एक तरीके से बैड न्यूज है। ये बड़ी ही सोचनीय लायक बिंदु है। रद्द तो हो चुकी है भर्ती, वो तो है, लेकिन 3 बार ये भर्ती रद्द हो चुकी है। सफाई कर्मी की भर्ती है। बेरोजगारों से आवेदन शुल्क 45 करोड़ वसूल लिया है। अपनी जेब में 45 करोड़ रुपए, जिसने अपने माँ बाप से फीस ली थी फॉर्म के नाम पर, जिसने बड़ी ही मेहनत से माँ बाप ने पैसे कमा करके जैसे तैसे मजदूरी करके अपने बेटियों को बेटों को परीक्षा शुल्क दिया, लेकिन 45 करोड़ का एक तरीके से हम घोटाला कह सकते हैं इस भर्ती के नाम पर। सरकार क्या चाहती है? बेरोजगार युवाओं को ऐसा करो, टैबलेट दे दो, ऐसे ही उनको
खत्म कर दो। क्यों इस तरीके से आप बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? आप खुद देखिए दोस्तों, प्रदेश में 23,820 पदों के लिए सफाई कर्मी भर्ती रद्द हो चुकी है। ये भर्ती तीसरी बार रद्द की गई है। कांग्रेस शासन में भर्ती स्टे में उलझ गई थी, तो भाजपा सरकार में दूसरी बार ये निरस्त की गई है। नियमों को लेकर स्पष्टता नहीं होने से बेरोजगार युवाओं को दोहरा नुकसान हुआ। पहला तो ये कि उनसे रोजगार का मौका छीन लिया गया। दूसरा नुकसान हुआ कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन शुल्क के रूप में उनसे करीब 45 करोड़ रुपए वसूल लिए। इनमें सीकर के बेरोजगार के 5.91 लाख रुपए भी शामिल है। भर्ती रद्द होने से बेरोजगारों की जमा राशि भी फंस चुकी है। दरअसल सफाई कर्मचारी भर्ती में 3 बार में 12.20 लाख आवेदन जमा हुए। पिछली 2 बार भर्ती में 9.20 लाख बेरोजगारों ने आवेदन किया था। इस बार नियम सख्त किए तो आवेदनों की संख्या 3 लाख रह गई। तो बड़ी ही साथियों ये सोचनीय लायक बिंदु है। 600 रुपए तो आपको पता होगा कि एक सामान्य और ओबीसी से लिए गए और SC ST से 400 रुपए फीस के नाम पर लिए गए, और ये तो सरकार की जेब में चले गए। लेकिन एक नियम आ गया, सरकार ने एक अनुभवी प्रमाण पत्र के बारे में बोल दिया कि आप एक नगर निगम से बना हुआ सफाई कर्मचारी का प्रमाण पत्र लाइए, तभी आपकी नौकरी लगेगी। अब जिसने नगर निगम का सफाई कर्मी का अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया, उसमें भी पैसे लगे हैं। बनवाने गया था और कोई दूध का धुला नहीं है, जिसने वो बना कर दिया उसने भी थोड़े बहुत पैसे लिए होंगे। पिछली बार जब ये भर्ती हुई, उस समय जब बोला था कि किसी भी संस्था से बना हुआ प्रमाण पत्र ला दीजिए, नौकरी लग जाएगी, तो वहां भी किसी भी संस्था से बनवाया था, उसमें भी पैसे दिए। जैसे तैसे युवाओं के पैसे ही पैसे बर्बाद हुए, और जिसको जेब भरनी थी उसने जेब भर ली। अब बताओ साथियों, इधर ये वाल्मीकि समाज लगा पड़ा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वाल्मीकि समाज भी अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है कि हमारे युवाओं को मौका दो। हमारे युवा पिछले 10-20 साल से एक सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं, और हमारा वाल्मीकि समाज सदैव सफाई कर्मी के लिए ही निर्भर है, और हमारे ही युवाओं को नौकरी न देकर और एक अन्य समाज को दो, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं। और दो तो फिर नियम से दो। ऐसा थोड़ी है कि आपने नियम निकाल दिया कि केवल नगर निगम से ही बना हुआ सफाई कर्मी का प्रमाण पत्र चाहिए, ये तो ठीक नहीं है। तो साथियों, ये वो खबर है जिसमें बड़ा ही दुख हुआ। अब आपकी राय मुझे देना, आपने क्या सोचा इस बारे में? वास्तव में ये सरकार की गलती है या नहीं है? सरकार को ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 45 करोड़ रुपए जो वसूले वो किसकी जेब में गए, आप सबको पता होना चाहिए। गरीबों से जो आवेदन शुल्क के नाम पर पैसे लिए, वो ठीक है या क्या है, वो आप अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। आगे क्या होता है इस भर्ती का, भगवान को पता, या उनको पता जिसने अब तक 45 करोड़ रुपए डकार लिए हैं गरीब बेरोजगार युवाओं के। तो साथियों, एक शिक्षित होने के नाते आप एक आजकल तो सोशल मीडिया है, बड़े ही एक्टिव है, फेसबुक, इंस्टा, तो आप इस वीडियो को प्लीज शेयर करो, ताकि एक सरकार की या फिर जिसकी भी हो एक सच्चाई सामने आए, और जो 45 करोड़ का ये घोटाला हुआ है सफाई कर्मी भर्ती के नाम पर, ये उजागर हो, और कहीं ना कहीं निष्पक्ष रूप से एक नियमावली से इस भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए कहीं ना कहीं वो नियम आए। ठीक है दोस्तों, तो आप शेयर करो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।